हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रफाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स यूनिट नंबर हमारे पास 18 और एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन आज हमारे पास है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जरा शुरू करते हैं इसे, ठीक है। इन्होंने कहा द वॉल्यूम V ऑफ अ पार्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली, तो वॉल्यूम V is directly proportional to the temperature T, ठीक है। चलो, एंड इनवर्सली यानी कि डिवाइड में प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर को हम किससे डिनोट कर देंगे? P से, ठीक है। इनवर्सली था तो डिवाइड में लिखा और टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, तो स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इतना हमने सॉल्व किया। अब आप क्या करोगे? V इज इक्वल, ये साइन रिमूव करके K लगा दो, ऊपर वाला T एज इट इज रहेगा, डिवाइड में जो है वो ऐसे ही, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1 का, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें से K की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। इन्होंने कहा इफ V की वैल्यू 100, T की वैल्यू 30 और P की वैल्यू 64 रख देते हैं भैया। K की वैल्यू निकल जाएगी। V की जगह बताओ क्या रखना है? 100 इक्वल K की जगह तो K रहेगा क्योंकि K की वैल्यू निकालनी है। T की जगह क्या रखेंगे? 30 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट एज इट इज। P की जगह क्या रखना है बच्चों? 64, ठीक है। अच्छा, अब 100 तो एज इट इज आ जाएगा इक्वल K। और अच्छा, यहां पे अगर हम चेक करें, जीरो से जीरो को कैंसिल कर दो, इक्वल से पहले इक्वल के बाद अगर सेम चीजें हैं तो कैंसिल हो सकती है। तो अब जीरो जब कैंसिल हो जाएगा तो 10 बचेगा, इक्वल K बचेगा और ब्रैकेट में 3 बचेगा, ठीक है। जीरो कैंसिल हो गया। 64 रूट में, 64 का रूट अगर हम लेते हैं तो क्या आता है बच्चों? 8 आता है, सही है, क्योंकि 8 8 64। अब 8 यहां पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के बाद जाके 10 से क्या कर जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 10 या 10 8 से क्या हो जाता है? 80 हो जाता है। इक्वल बचा हमारे पास K और 3 मल्टीप्लाई में है K के साथ, इक्वल के बाद जाकर क्या कर जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। अब K की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो है 80 डिवाइडेड बाय 3। अब आपने क्या करना है? अब आपने वैल्यूज को पुट करना है। पुट K इज इक्वल 80 अपॉन 3, ठीक है। यहां तक काम करने के बाद आगे इन्होंने लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ V की वैल्यू मालूम करो। वहां पर T की वैल्यू 60 रख दो, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा पुट K की वैल्यू 80 अपॉन 3 है और T की जगह बच्चों क्या रखना है हमने? 60 और P की जगह क्या रखना है बच्चों? P की वैल्यू क्या रखनी है? 81। किसके अंदर पुट करनी है ये सारी वैल्यू? इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? ये रही। तो V की जगह आपने V रखना है इक्वल K की जगह क्या रखना है? 80 डिवाइड में 3 और T की जगह आपने क्या रखना है? 60, ठीक है, डिवाइड में अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा और P की जगह आपने क्या रखना है? 81, तो ये आ जाएगा 81, ठीक है। कोई मसला यहां तक नहीं। आगे चलें। V इज इक्वल 3 1 3 3 2 6, क्या बचा? 80 और ब्रैकेट में 2 बचेगा और डिवाइड में, अच्छा एक ही डिवाइड कर देते हैं इसका, ठीक है। यहां पर 1 बचा, लिखने की जरूरत नहीं है। 81 रूट में है, रूट अगर हम 81 का लेते हैं तो क्या आता है? 9, ठीक है। अच्छा, V इज इक्वल 80 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो। क्या लिखा हुआ है ये? 1600 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। जब आपने इनको डिवाइड किया तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो है 177.777 है ना। तो 77 को 8 लिख लो एक ही दफा में, ठीक है। और वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक लगा दो इसके साथ, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर होता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, ठीक है। कॉपी करो क्वेश्चन और उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज।